नमस्कार साथियों, स्वागत है आज की 50 बड़ी और धमाकेदार खबरों के सफर में। बताइए आप हमें किस जगह से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर लिखें। अगर अभी तक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए, क्योंकि आगे आने वाली खबरें हैं एक से बढ़कर एक। भारत रूसियों को 30 दिन का फ्री ई टूरिस्ट वीजा देगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुतिन के सामने इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा, भारत और रूस की दोस्ती ध्रुव तारे जैसी अटूट है। यह कदम दोनों देशों के रिश्तों और पर्यटन को नई ऊंचाई देगा। रूस ने भारत की इस पहल का गर्मजोशी से स्वागत किया है। मंदिर दरगाह विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का सख्त रुख। जस्टिस जयचंद्रन ने कहा, धैर्य की परीक्षा मत लीजिए, अगर हद पार हुई तो कड़ा एक्शन लिया जाएगा। मामला संसद से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक गूंज उठा है। कोर्ट ने सभी पक्षों को संयम और शांति बनाए रखने की सलाह दी। भारत रूस संयुक्त बयान में रिश्ते मजबूत करने पर जोर। पुतिन और मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ मिलकर लड़ने का संकल्प लिया। द्विपक्षीय वार्ता में रक्षा, व्यापार और ऊर्जा पर सहमति बनी। दोनों देशों ने पारस्परिक सहयोग को और बढ़ाने की बात कही। इस मुलाकात को ऐतिहासिक करार दिया गया है। झारखंड में जेएमएम बीजेपी गठबंधन पर चर्चा तेज। विश्लेषकों का मानना है कि दोनों दल साथ आते तो स्थिरता मिलती। इस गठबंधन से क्षेत्रीय और राष्ट्रीय राजनीति में नया मोड़ आता, लेकिन वोट बैंक टकराव से भरोसे का संकट बढ़ सकता है। विपक्ष इसे बड़ा राजनीतिक अवसर बना सकता है। वक्फ संपत्ति रजिस्ट्रेशन की समय सीमा खत्म हुई। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, अब सजा संभव है। जिनका रजिस्ट्रेशन अधूरा है उन्हें 3 महीने की छूट दी गई। सरकार का कहना है कि पारदर्शिता और व्यवस्था जरूरी है। इस फैसले से वक्फ संपत्तियों पर नियंत्रण और मजबूत हो। बॉम्बे हाईकोर्ट ने मस्जिद में लाउडस्पीकर पर रोक लगाई। कोर्ट ने कहा, धर्म में कहीं नहीं लिखा कि प्रार्थना लाउडस्पीकर से ही हो। फैसले का मकसद शांति और ध्वनि प्रदूषण को रोकना है। निर्णय के बाद कई धार्मिक संगठनों ने प्रतिक्रिया दी। राज्य सरकार ने आदेश का पालन सुनिश्चित करने की बात कही। हैदराबाद हाउस बना ऐतिहासिक चर्चा का केंद्र। ये इमारत 1926 से 1928 के बीच निजाम उस्मान अली खान ने बनवाई थी। तितली आकार के इस महल में 36 कमरे और कई फव्वारे हैं। यह मुगल और यूरोपीय वास्तुकला का अद्भुत संगम है। आज भी विदेशी नेताओं की मुलाकात का प्रमुख स्थल है। शशि थरूर ने संसद में अपनी ही पार्टी को नसीहत दी। थरूर बोले, हम जनता का प्रतिनिधित्व करने आए हैं, चिल्लाने नहीं। उन्होंने मर्यादा और अनुशासन बनाए रखने की अपील की। संसद के माहौल पर चिंता जताते हुए उन्होंने शालीनता की मांग की। उनका बयान सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ। मोदी बोले, भारत न्यूट्रल नहीं, स्वतंत्र नीति अपनाता है। पुतिन से मुलाकात में मोदी ने भारत की नीति पर जोर दिया। उन्होंने कहा, देश अपने हितों के आधार पर फैसले करता है। रक्षा और व्यापार पर कई अहम समझौते हुए। वार्ता में ऊर्जा सुरक्षा भी प्रमुख एजेंडा रहा। हाईकोर्ट ने हुमायूं कबीर को दी राहत। बाबरी मस्जिद निर्माण केस में कोर्ट ने दखल से इनकार किया। राज्य सरकार को शांति बनाए रखने की जिम्मेदारी दी गई। कबीर ने अपने खिलाफ कार्रवाई को राजनीतिक बताया। मामले पर विवाद और बहस जारी है। रोहित और कोहली से निर्णायक वनडे में बड़ी उम्मीदें। दोनों सीनियर बल्लेबाजों से टीम को दमदार प्रदर्शन की आस है। युवा बल्लेबाज दबाव में हैं और टीम संयोजन को लेकर चर्चा जारी है। दक्षिण अफ्रीका टेस्ट और वनडे दोनों जीतने के इरादे से उतरेगी। भारत को सीरीज में बने रहने के लिए सर्वश्रेष्ठ देना होगा। तमिलनाडु मंदिर दीप विवाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। हाईकोर्ट ने मंदिर में दीप जलाने का आदेश दिया, लेकिन स्टालिन सरकार ने इस फैसले को एससी में चुनौती दी है। सरकार का कहना है कि मामला धार्मिक भावनाओं से जुड़ा है। सुप्रीम कोर्ट ने जल्द सुनवाई की बात कही है। कबीर बोले, नई पार्टी बनाऊंगा, चाहे गिरफ्तार कर लो। निलंबन के बाद उन्होंने कहा कि मैं रुकने वाला नहीं हूं। कार्यक्रम रोकने के लिए साजिश की जा रही है। उन्होंने दावा किया कि जनता उनके साथ है। अपने बयान से कबीर ने फिर विवाद खड़ा कर दिया। पुतिन का भारत दौरा रहा बेहद खास और सुरक्षात्मक। वह राष्ट्रपति भवन पहुंचे, जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके बाद हैदराबाद हाउस में पीएम मोदी संग अहम वार्ता हुई। दोनों नेताओं के बीच रक्षा, ऊर्जा और व्यापार पर चर्चा हुई। भारत रूस संबंधों में नई मजबूती दिखी है। रूस ने भारत को भेजा पहला परमाणु ईंधन। यह ईंधन कुडनकुलम परमाणु संयंत्र में इस्तेमाल किया जाएगा। पुतिन की यात्रा के दौरान यह बड़ा कदम माना जा रहा है। यह सहयोग भारत की ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ाएगा। दोनों देशों के बीच तकनीकी साझेदारी भी मजबूत हुई है। पुतिन के भोजन की सुरक्षा जांच चर्चा में रही। उनका खाना पहले सुरक्षा कर्मी चखते हैं, फिर परोसा जाता है। भारत यात्रा के दौरान भी यह प्रोटोकॉल सख्ती से लागू रहा। भारत, पुतिन और मोदी 7 कारों के काफिले में साथ चले। विदेशी मीडिया ने सुरक्षा व्यवस्था की खूब चर्चा की।
विदेशी मीडिया ने भारत की स्वतंत्र नीति की सराहना की। रिपोर्टों में कहा गया कि भारत ने ट्रंप दबाव को नजरअंदाज किया। पुतिन का रेड कारपेट स्वागत भारत की आत्मनिर्भर नीति का संकेत है। अमेरिकी मीडिया ने इसे साहसिक कूटनीति बताया। भारत की विदेश नीति को वैश्विक स्तर पर मजबूती मिली है। इंडिगो ने एक ही दिन में 550 उड़ानें रद्द की। दिल्ली एयरपोर्ट से सभी उड़ानें रद्द होने से अफरा तफरी मच गई। संकट चौथे दिन भी जारी रहा और यात्रियों को परेशानी हुई। पुतिन का भारत में गर्मजोशी से स्वागत हुआ। प्रधानमंत्री मोदी ने एयरपोर्ट पर खुद जाकर उनका स्वागत किया। दोनों नेताओं ने गले मिलकर दोस्ती का संदेश दिया। पुतिन दौरे को भारत ने रणनीतिक रूप से अहम बताया। मुलाकात ने द्विपक्षीय संबंधों में नई ऊर्जा भर दी। शशि थरूर बोले, भारत इस यात्रा को बेहद महत्व देता है। बेहद। उन्होंने कहा कि पुतिन का एयरपोर्ट स्वागत अपने आप में मिसाल है। थरूर ने कहा, यह दिखाता है कि भारत रूस को कितना अहम मानता है। उनका बयान विपक्ष और सरकार दोनों में चर्चा का विषय बना। विदेश नीति पर विपक्ष की लाइन में नरमी भी दिखी। हुमायूं कबीर बोले, ममता अगली बार मुख्यमंत्री नहीं बनेंगी। उन्होंने दावा किया कि 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद की नींव रखी जाएगी। कहा 3 साल में मस्जिद का निर्माण पूरा होगा। उनके इस बयान से राजनीतिक हलचल बढ़ गई है। टीएमसी नेताओं ने इसे सस्ती लोकप्रियता बताया। बॉम्बे हाईकोर्ट ने विजय माल्या को बड़ा झटका दिया। कोर्ट ने कहा कि सुनवाई तभी होगी जब वे खुद भारत आकर पेश होंगे। विदेश में रहकर राहत नहीं दी जा सकती। अदालत ने साफ कहा, माल्या पर करोड़ों की धोखाधड़ी के मामले चल रहे हैं। फिलहाल उनके प्रत्यर्पण पर केंद्र की कोशिशें जारी हैं। वक्फ संपत्ति अपलोड की अंतिम तिथि समाप्त, आधा काम अधूरा। सरकार ने कहा कानून बदले बिना समय सीमा नहीं बढ़ाई जा सकती। कई राज्यों में रजिस्ट्रेशन की गति बेहद धीमी रही। केंद्र ने सख्त निगरानी की बात कही है। उद्देश्य पारदर्शिता और भ्रष्टाचार पर नियंत्रण रखना है। दिल्ली हाई कोर्ट में वकील मुंह पर टेप लगाकर पहुंचे। जजों ने कारण पूछा तो उन्होंने कहा यह प्रतीकात्मक विरोध है। बेंच ने नाराजगी जताई और कोर्ट की मर्यादा बनाए रखने को कहा। वकीलों का कहना है कि उनकी बातों को अनसुना किया जा रहा है। मामला सोशल मीडिया पर भी चर्चा में रहा। अरुणाचल में सीएम खांडू के रिश्तेदारों को ठेके मिलने पर विवाद। सुप्रीम कोर्ट ने 383 करोड़ के 146 ठेकों पर सवाल उठाए हैं। राज्य सरकार ने कहा स्थानीय परिस्थितियों के कारण ऐसा हुआ। कोर्ट ने विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। मामले ने सियासी तूल पकड़ लिया है। पुतिन का विमान बना दुनिया की सबसे ज्यादा ट्रैक की गई फ्लाइट। भारत यात्रा के दौरान लाखों लोगों ने इसे ऑनलाइन ट्रैक किया। रक्षा, व्यापार और सुरक्षा पर हुई चर्चा केंद्र में रही। वार्ता में मॉड्यूलर संयंत्रों को लेकर भी सहमति बनी। दोनों देशों ने भविष्य की रणनीतिक योजनाओं पर काम तेज किया। 1 साल में खत्म होंगे देश भर के टोल बूथ। नई तकनीक से वाहन बिना रुके टोल टैक्स देंगे। इससे सड़क यात्रा बाधा रहित और तेज हो जाएगी। सरकार ने डिजिटल टैक्स सिस्टम को मंजूरी दी है। यात्रियों को लंबी कतारों से राहत मिलने की उम्मीद है। पुतिन बोले, भारत ऊर्जा क्षेत्र का भरोसेमंद साथी। उन्होंने कहा भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था के लिए तेल आपूर्ति जारी रहेगी। भारत रूस ऊर्जा सहयोग को उन्होंने दीर्घकालिक बताया। दोनों देशों ने नई ऊर्जा परियोजनाओं पर सहमति जताई। वार्ता में गैस और परमाणु ऊर्जा पर भी चर्चा हुई। बेलारूस के रोमन गॉफमैन बने मोसाद के नए चीफ। इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने उन्हें नियुक्त किया। गॉफमैन के पास खुफिया अनुभव नहीं है, फिर भी भरोसा जताया गया। उन्होंने 1995 में आर्मर्ड कोर से करियर की शुरुआत की थी। वे पारंपरिक यहूदी टोपी नहीं पहनते, यह भी चर्चा में रहा। ट्रंप ने कांगो और रवांडा के बीच करवाया शांति समझौता। इस समझौते को वॉशिंगटन अकॉर्ड्स नाम दिया गया है। एक दशक के बीच कांगो ने अमेरिका के साथ रेयर अर्थ मेटल डील भी साइन की है। अफ्रीका में यह अमेरिका की बड़ी कूटनीतिक सफलता मानी जा रही है। समझौते से क्षेत्र में स्थिरता की उम्मीद जगी है।